अब ये 2 अक्षर जो सतनाम है 2 अक्षर का, ये तो समझो बोकी है, श्वास उश्वास की। और जब बोकी लगाते लगाते पाइप जल तक पहुंच जाती है, फिर उससे जल प्राप्त नहीं हुआ उन 2 अक्षर के नाम तय। आदि नाम जो है वो सार नाम, वो हैंडपंप है, ऊपर की मशीन, वो अलग है। और फिर वो भी जाप करना। कहते कह कबीर अक्षर 2 भाग, इन बोल कर इनका जाप कर, और होगा खसम तलेगा राख। इनको देने वाला अधिकारी संत होगा, इन 2 अक्षर के नाम को, तो भी तभी तुझे लाभ होगा। नहीं तो वहाँ जब धर्मराज के दरबार में जाओगे, झूठे गुरु से ले लिए और जाप कर रहे हो, तो भी यूजलेस है। वहाँ दोनों सजा होगी, क्योंकि अनधिकारी से बनवाया हुआ पासपोर्ट भी आपको सजा करा देता है, और बनाने वाले की भी सजा, दोनों पेटोगे इकट्ठे। तो ये क्या बताया है कि फिर उस आदि नाम सार नाम से वो जल पानी नीर ऐसे प्राप्त होगा। ये ओ सतपुरुष अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम, इस 3 मंत्र के जाप आपको मिलेगा। उसमें अब 2 अक्षर का नाम कौन सा है और किन किन ने जाप किया है, थोड़ा सा हिंट यहाँ ये भी देना पड़ेगा। कबीर परमेश्वर जी किन किन महापुरुषों का आकर मिले, जिनको ये सतनाम का भेद बताया और गुप्त रखने की प्रतिज्ञा करवा ली थी कि यदि इस सतनाम को 2 अक्षर के नाम को तुमने सार्वजनिक कर दिया, इन काल के दूतां का हाथ लग जाएगा। और ये भी वही नाम देवेंगे फिर सभी अपने शिष्यों को। ये तो भोली आत्मा है, 5 नाम दे अड़ंगा, इसकी को भी स्वीकार किए बैठे हैं। और फिर जब ये बिचली पीढ़ी का समय आना था, काल को छक्के छुड़ाने थे काल के, तो हम पहचान नहीं करवा सकते कि वास्तविक मंत्र कौन से हैं और किन महापुरुषों ने जाप किया। जिन महापुरुषों को ये राधा स्वामी पंथ मुक्त मानते हैं और उनकी वाणी का समर्थन लेते हैं अपने सत्संगों में, वो क्या जाप करके पार हुए, और वही जाप हमने करना होगा, तभी हमारा मोक्ष होगा। आदरणीय नानक साहिब जी को परमेश्वर आए जिंदा महात्मा के रूप में बेई नदी पर मिले, वहाँ से सचखंड लेकर गए, उनको वापस छोड़ा और फिर उनको बताया था, सारी कहानी से परिचित करा दिया था कि पुण्यात्मा ये सतनाम है, ये 2 अक्षर का, ये तू जाप कर, लेकिन अभी किसी को मत बताना, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी और ये आपके भाई बहन बच्चे काल के जाल में फंसे रह जाएंगे। तो ये दृढ़ भगत थे परमात्मा के, इन्होंने कत्ती इसका सुराख भी नहीं लगने दिया, और बल्कि इससे कोसों दूर कर दिया मानव को कि कोई इसका जिक्र भी ना कर देखता है। अब ये जो राधा स्वामी पंथ चला है, ये गुरु ग्रंथ साहिब का पाठी था शिवदयाल जी, पंजाब का, पश्चिमी पाकिस्तान जो पहले पंजाब था वहाँ का रहने वाला था, गुरु ग्रंथ साहिब की पाठ करता था। अगर गुरु ग्रंथ साहिब में यूँ नाम होता तो यूँ ये नाम शुरू कर देता, नकली। और अधिकारी फिर भी ना नहीं था, उसकी दशा तो फिर भी वही होनी थी। लेकिन अब भेद नहीं रहता, आपको पहचान नहीं करा सकते कौन सा रियल मंत्र है। अब देखो आदरणीय नानक साहिब जी 2 अक्षर का कौन सा जाप करते थे। ये है सब तो बड़ी भाई वाले वाली जन्म साखी श्री एक ओंकार सतगुरु प्रसादी, ये कोड वर्ड है। एक ओंकार लिखने का क्या आवश्यकता थी, ये कोड वर्ड है। एक ओम और एक और, ये 2 अक्षर का सतनाम है। ये सतगुरु के प्रसाद से प्राप्त होगा। ई जन्म साखी अज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है। और भाई बाले वाली जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी दी, और पंजे साहिब दी साखी ते 10 पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक हैं डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, और पुस्तकों वाली गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर, यहाँ से छपी है। अब इसके हम आते हैं समंदर की साखी पे। ये देखिएगा समंदर दी साखी, और पृष्ठ 547 पर।
ये बाला बोल रहे हैं, बालाजी बोल रहे हैं। बाला सिंधु वाच, बाला सिंधु बोले, ताते है गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक देव जी अजिते पासों विदिया होए। वहाँ से विदा हुए। मर्दान ने कहा, मर्दाना बोला कि सच्चे पातशाह जी असा समुद्र ता देखिया पर लंका ना देखी, जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी कहा चलो भाई बाला ते मर्दाना, तुहानू रंज नहीं करना, आखी मीटो। जा आखी मीट के खोलियां ता समुद्र दे कंडे जाई खड़े हुए, किनारे समुद्र के किनारे खड़े हो गए। ते आखन लगे बाला ते मर्दाना, मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखों वाहिगुरु वाहिगुरु कहंदे आओ। ते आगे आगे गुरु जी श्री नानक देव जी तुर पे, और जैसे धरती ऊपर तुरदे सन उसे तरह समुद्र ऊपर तुर पे। जा चले जाहन ते पीछे बाला ते मर्दाना जावन। ता मर्दाने कहा, ता मर्दाने विचार कीती कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ये है पुण्यात्मा 2 अक्षर का नाम, सतनाम इसको कहते हैं। ता मर्दाना भी ओम सोहम लग्गा जपन, और ते लग्या गोते खावन। ता गुरु नानक जी देखन, ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी कहा, मर्दाना गुरु जी करनी वल नहीं देखना, गुरुदेव वचन पर चलना चाहिए। तू मर्दाना ओहे आख जे असा आखिया है। ता मर्दाना फेर लगा वाहिगुरु करन कहन। ता फिर चल जल ऊपर उसी तरह तुरन लगा। अपनात्माओं ये तो थी पंजाबी वाली। अब थोड़ी सी आपको और दिखा दो हिंदी में और अनुवाद कर रखा है इन्होंने, ये देखिएगा। ये भाई बाले वाली जनसाखी और भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर वाला ने इसका अनुवाद किया, ये देखिएगा। ये माया बाजार से छपी है, अमृतसर से। प्रकाशक हैं भाई चतर सिंह जीवन सिंह, बाजार माई सेवा अमृतसर, फ़ोन नंबर इतने इतने। अब इसमें भी आपको दिखाते हैं। ये है समुंदर दी साखी समुंदर की, और 559 यानी 559 पर यहाँ देखो साखी समंदर की। अनुवाद करते हुए शॉर्टकट किया है, फिर भी बहुत कुछ समझ में आओगा। एक दिन मर्दाने ने कहा कि महाराज मेरा मन चाहता है कि समुद्र में जो लंका है वहाँ का भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा अच्छा आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाने ने नेत्र बंद करके अक्षण भर के बाद पीछे खोले, तब हम लोग गुरुजी के साथ महान समुद्र तट पर खड़े थे। अब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के जल पर वाहेगुरु जप करते पैदल ही चले आओ। हे गुरु अंगद देव जी, हम लोग गुरुजी के पीछे पीछे उसी तरह जा रहे थे जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है। आगे आगे गुरुजी, ये है भाई 2 अक्षर का मंत्र, ओम सोहम जाप करते चले जा रहे थे। तब मर्दाने ने सोचा कि हम भी ओम सोहम जाप क्यों न करें। तब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा। बस वह लगा गोते खाने। अब गुरुजी ने पीछे देखा तो हंसकर कहने लगे, मरे मर्दाना, शिष्य का धर्म है कि वह गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वह गुरु ही जप, तेरा उसी में कल्याण है। तब मर्दाने ने वह गुरु जाप करने की रट लगाई। तब फिर पूर्व प्रकार पानी पर चलने लगा। अब ये है वो मंत्र जिससे मोक्ष होगा। ये राधा स्वामी वालों के पास नहीं, किसी वर्ल्ड में, इस संसार में किसी के पास नहीं, इस दास के अतिरिक्त। और सार नाम की तो किसी का बाँफ भी नहीं लगी है पुण्यात्माओं। अब इन आप जी को वो प्राप्त हो रहा है। परमात्मा ने कहा था सोहम शब्द
हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। जैसे नानक साहब ने कहा है कि इन सभी सदग्रंथों में जो 52 अक्षर से के लेखों से लिखे गए हैं, ये गीता, वेद और पुराण, इनके अंदर सोहम वो अक्षर नहीं है, वो सोहम अक्षर नहीं है। क्योंकि कबीर परमेश्वर के इस कलयुग में प्राकट्य सतलोक से आने से पहले किसी भी ग्रंथ में ये मंत्र नहीं है। केवल परमात्मा की वाणी से निकाल कर इन कहीं कीट कहीं का रोड़ा जोड़ दिए, ये 5 नाम बना लिए। और सोहम मंत्र का देने का अधिकार इस दास के अतिरिक्त 21 ब्रह्मांड में नहीं है। ये सब नकली, अगर कोई इसका वैसे सिंगल भी जाप कर रहा वो भी अधिकारी नहीं है। तो कहते हैं नानक साहब जी ने ये दोनों जाप किया, और आदि नाम अलग है, वो सार नाम न्यारा है, उसका जिक्र भी नहीं करना था। अब देखो नानक साहब जी ने कैसा झटका दिया, ये भी प्रमाणित करना था आप जी के लिए कि नानक साहब जी सिद्ध करते हैं कि मैं ये जाप करके मोक्ष प्राप्त हुआ। मुझे सार्वजनिक भी कर दिया, विधि नहीं बताई, और झटका भी मार दिया कि आने वाला हमारा अनुयायी इसके निकट भी ना जावे, कहीं काल के दूतां का हाथ लग जा। तो कितनी प्यारी आत्मा थी ये महापुरुष, इन्होंने कैसे चाल के साथ भूल भुलैया करके आज तक इस सच्चाई को और इस मूल मंत्र को और इस खजाने को तो आपके लिए सुरक्षित रखा।